डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज की खुसूसी रिपोर्ट में खुशामदीद। दुनिया भर में कशीदगी बढ़ रही है और आज हम उन वाक़यात का गहराई से जायज़ा लेंगे जो आलमी अमन को मुतासिर कर रहे हैं। हम देखेंगे कि उनके पीछे क्या अवामिल हैं और मुस्तकबिल में इसके क्या असरात हो सकते हैं। बहरान की संगीनी का अंदाज़ा सदर ट्रंप के इस बयान से लगाया जा सकता है, अगर कोई मुआहदा नहीं होता तो वो जाते जाते ईरान को मुकम्मल तौर पर मिटा देंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ये सख्त तरीन वार्निंग उस वक्त सामने आई जब अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। आज की रिपोर्ट में हम जिन अहम नुकात पर बात करेंगे वो ये हैं: अमेरिका ईरान तसादुम, दुनिया का रद्द-ए-अमल, इस तनाज़े की असल कीमत क्या है, नई आलमी सूरत हाल में हिंदुस्तान का किरदार और आखिर में मुल्क की कुछ अहम खबरों पर एक नज़र। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तसादुम की। हम देखेंगे कि एक तरफ अवामी सतह पर क्या धमकियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ खुफिया तौर पर क्या सिफारती कोशिशें हो रही हैं। सूरत हाल में एक दिलचस्प तजाद नज़र आ रहा है। एक तरफ तो सदर ट्रंप ईरान के पावर प्लांट्स और तेल के कुओं पर बमबारी की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक अमरीकी एलची के साथ खुफिया पैगामात का तबादला भी जारी है। इससे जाहिर होता है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, लेकिन शदीद तनाव के बावजूद राब्ते का एक रास्ता खुला रखा गया है, शायद खुली जंग से बचने के लिए। तनाव को एक नई सतह पर ले जाते हुए ईरान के पास दौरान इनकलाब ने अब अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को बराह रास्त धमकी दी है। इनमें एप्पल, गूगल, मेटा और टेस्ला जैसी 18 कंपनियां शामिल हैं। कहा गया है कि अगर ईरानी रहनुमाओं के कत्ल का सिलसिला जारी रहा तो इन कंपनियों के दफातर को तबाह कर दिया जाएगा। ये एक ऐसी धमकी है जो जदीद जंग में टेक्नोलॉजी के किरदार को वाज़ेह करती है। अब देखते हैं कि इस बढ़ते हुए बुहरान पर बाकी दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या है। जाहिर है ये मामला अब सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं रहा, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। इस कशीदगी को कम करने के लिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक 5 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया है। इस मंसूबे के अहम नुकात हैं: अव्वल, फौरी तौर पर लड़ाई रोकी जाए; दोम, मुज़ाकरात का रास्ता खोला जाए; सोम, आम शहरियों और हस्पतालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए; और चहारम, आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम तिजारती रास्तों को महफूज रखा जाए। ये खित्ते में अमन कायम करने की एक बड़ी सिफारती कोशिश है। दूसरी तरफ अमेरिका को अपने ही इत्तेहादियों की तरफ से मज़ाहमत का सामना है। स्पेन की वज़ीर दिफ़ा मार्गरेटा रोबल्स ने साफ कह दिया है कि अमरीकी दबाव के बावजूद स्पेन के फ़ौजी अड्डे और फ़ज़ाई हदूद इस जंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और स्पेन के फ़ौरन बाद इटली ने भी ऐसा ही कदम उठाया। इत्तलात के मुताबिक इटली ने जंगी सामान ले जाने वाले अमेरिकी तैयारों को सिसिली के सिगोनेलाला बेस पर उतरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ये यूरोप में बढ़ती हुई बेचैनी का एक और वाज़ेह इशारा है। सिफारती और सियासी बयानात से हटकर अब बात करते हैं इस तनाज़े की असल कीमत की, यानी वो कीमत जो मईशत और आम इंसानों को अदा करनी पड़ रही है। इस जंग का पहला माशी असर पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर पड़ा है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $4 फी गैलन से भी ज़्यादा हो गई है, जो 2022 के बाद अब तक की बुलंद तरीन सतह है। लेकिन मुआशी नुकसान से कहीं ज़्यादा इंसानी कीमत बहुत भारी है। इत्तलात हैं कि ईरान में शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। इनमें कैंसर और बेहोशी की अद्वियात बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री शामिल है। इसके अलावा तेहरान में एक नए बने हुए नफ्सियाती अस्पताल पर भी बमबारी की गई, जिस वक्त उसके अंदर तकरीबन 30 मरीज मौजूद थे। इस तनाज़े के झटके आलमी मईशत में भी महसूस किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी ओरेकल ने अचानक तकरीबन 3000 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया है। इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर हिंदुस्तान और मेक्सिको में काम करने वाले अफराद पर पड़ा है। इस बदलती हुई आलमी सूरत हाल में अब हम हिंदुस्तान के किरदार और उसके नुक्ते नज़र पर बात करेंगे। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के मुताबिक दुनिया तेज़ी से कसीर कुतबी होती जा रही है और आलमी निज़ाम की जमहूरियत साजी हो रही है। इनके कहने का मतलब ये है कि अब ताकत किसी एक या दो मुल्कों के हाथ में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान जैसी कई उभरती हुई ताकतें आलमी फैसलों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसी विजन को अमली जामा पहनाते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने हिंदुस्तान को एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर पेश किया है।
حال ہی میں ایک نئے سیمی کنڈکٹر پلانٹ کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب دنیا جنگ اور تناؤ کا شکار ہے، ہندوستان ایک مستحکم اور بھروسے مند ساتھی ہے۔ ان کا ہدف ہندوستان میں $100 ارب کی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ بنانا ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں ملک کی چند اہم داخلی خبروں پر۔ 2 بڑی خبریں ہیں۔ پہلی مغربی بنگال سے، جہاں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن کو 3 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ ایک نئے عمل سے مستند ووٹرز اپنے حق کے رائے دہی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ دوسری خبر اوڈیشہ سے ہے، جہاں بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ کے بیان پر سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ انہوں نے بیجو پٹنائک کا تعلق CIA سے جوڑا، جس کے بعد اسمبلی میں مذمتی قرارداد کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ جب بڑی عالمی طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو کیا ہندوستان جیسے ممالک دنیا کو استحکام کی کوئی نئی راہ دکھا سکتے ہیں؟ اسی سوال کے ساتھ آج کی یہ خصوصی رپورٹ ختم ہوتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آپ کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ اور ہاں، ڈیکن وائس نیوز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہیں۔